पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQ TV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। महालक्ष्मी योग एक ऐसा योग जो साहिब ज़ायचा के ज़ायचे में अगर मौजूद हो, उसको वेल्थ, फेम, बिज़नेस सक्सेस वो तमाम आसानियाँ देता है अगर ये ज़ायचे में मौजूद हों जो इंसान ख्वाहिश रखता है। महालक्ष्मी योग मून और मार्स की प्लेसमेंट किसी भी एक हाउस में अगर हो जाए, इसको महालक्ष्मी योग कहा जाता है। उसके लिए उसकी कंडीशंस का भी पूरा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कंडीशंस फुलफ़िल नहीं होंगी तो फिर ये योग एप्लीकेबल नहीं होगा। अब तक काफ़ी हद तक आप लोग की महालक्ष्मी योग के हवाले से जो कंडीशंस एप्लीकेबल या नॉन एप्लीकेबल हैं वो आप समझ चुके हैं। आज हमने स्कॉर्पियो असेंडेंट में देखना है कि ये योग एप्लीकेबल है या नहीं है, कैसे ये बिहेव करेगा। आइए बढ़ते हैं। नंबर 8 जहाँ पर लिखा हुआ है, 8 का मतलब है स्कॉर्पियो के ज़ायचे का पहला घर। स्कॉर्पियो जिसका लॉर्ड प्लैनेट मार्स, और मार्स की ही वजह से ये योग लगता है। अगर मून उसके साथ आकर बैठ जाए तो मार्स से ज़ायचे में सबसे अच्छा प्लैनेट माना जाएगा, क्योंकि उसके पास पहला घर भी है और उसके पास एक छठा घर भी उसने अपने पास रखा हुआ है। लेकिन हमेशा कंट्रोलिंग पावर मेन जो होती है वो असेंडेंट के पास ही होती है। अगर असेंडेंट के पास कोई एक नहस घर भी आ जाए तो अफादियत हमेशा असेंडेंट की मानी जाती है। यहाँ पर आपने ये नहीं तसव्वुर करना कि जी नहस घर भी है, उसकी चीज़ों को भी एक्टिव करेगा। जब आपके इख्तियार में सब कुछ आ जाता है तो फिर आप किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह मार्स भी यहाँ पर चूँकि सारे इख्तियारात लेकर बैठा हुआ है तो मार्स यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा। मून की अगर बात की जाए तो मून को इस ज़ायचे में मूल त्रिकोण का एक बड़ा ही अच्छा घर मिला और मून मार्स फ्रेंडली, यहाँ पर मून भी इस ज़ायचे में एक अच्छा प्लैनेट माना जाएगा। तो महालक्ष्मी योग स्कॉर्पियो असेंडेंट में एप्लीकेबल बिल्कुल होता है। इस ज़ायचे में ये काम करता है, लेकिन कुछ जगहों पे ये काम नहीं भी करता। इसको हम देखते हैं कि मार्स और मून अगर ज़ायचे के पहले ही घर में ये दोनों आकर बैठ जाएं, अब पहले घर में महालक्ष्मी योग नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मून हबूत का यानी नीच का हो जाता है, डिबिलिटेशन का। अब यहाँ पर महालक्ष्मी योग तो नहीं लग रहा, लेकिन एक और योग लग रहा है जिसको नीच भंग योग कहा जाता है। वो क्या है कि मार्स अपने ही घर में मौजूद है और वहाँ पर अगर उसके साथ कोई प्लैनेट आकर बैठ गया मून, तो उसने उसकी ख़राबी को भंग यानी माउफ कर दिया। जैसे एक बंदे का ज़हन बिल्कुल बंद हो जाता है, माउफ हो जाता है, उसकी सोचने समझने की सलाहियत के उसके ऊपर हावी हो जाता है। तो यहाँ पर भंग योग लगेगा कि मून अब अपनी खराबी देने के काबिल नहीं है। ये दोनों महालक्ष्मी योग तो नहीं, लेकिन अपने अपने तौर के ऊपर यहाँ पर फ़ायदा देंगे। मून जो है वो यहाँ पर नीच का है, लेकिन उसकी जो ख़राबी है वो मार्स ने ख़त्म कर दी है। अब जहाँ जहाँ पर मार्स नज़र डालेगा वहाँ वहाँ पर ये फ़ायदा भी देगा। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के दूसरे घर की जानिब के मून और मार्स अगर ज़ायचे के दूसरे घर में आकर बैठ जाएं तो यहाँ पर महालक्ष्मी योग बिल्कुल एप्लीकेबल होता है। यहाँ पर ये बड़ा बेहतरीन अपनी दशांतर दशा में बहुत फ़ायदा, फिर ट्रांजिट पोजीशन में भी ये दोनों फ़ायदा देते हैं। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के तीसरे घर की जानिब के थर्ड हाउस में मार्स और मून अगर आकर बैठ जाएं, यहाँ पर ये योग बिल्कुल लगता है। यहाँ पर मार्स शर्फ का भी होता है, लेकिन हार्डशिप को एक्टिव कर देता है। हार्डशिप के मेहनत के बाद, बग़ैर मेहनत के, बग़ैर ज़िम्मेदारियों के, ऐसा नहीं कि हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं और आपके काम होते चले जाएं। नहीं, अब आप बाउंड हो गए हैं मेहनत करने के लिए, तो मेहनत यहाँ पे करके फिर उस योग के फ़ायदे मिलेंगे। तो डिग्री वाइज इनकी ताकत का देखना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के फोर्थ हाउस की जानिब कि यहाँ पर मून और मार्स अगर आकर बैठ जाएं
तो यहाँ पर महालक्ष्मी योग बिल्कुल एप्लीकेबल होता है। प्लस यहाँ पे मून दिशा बली यानी डायरेक्शन स्ट्रेंथ में भी चला जाता है। यहाँ पर दोनों अपनी दशांतर दशा में बेहतरीन नताइज देते हैं। आगे बढ़ते हैं जायचे के 5वें घर की जानिब के मून और मार्स जायचे के 5वें घर में आ जाएं तो यहाँ पर भी महालक्ष्मी योग बिल्कुल एप्लीकेबल होता है और अपनी दशांतर दशा में फ़ायदा और जिधर जिधर ये नज़र डाल रहे हैं वहाँ भी फ़ायदा देंगे। आगे बढ़ते हैं जायचे के 6ठे घर की जानिब। यहाँ पर मार्स ओन साइन का और मून इसके साथ आकर बैठ गया तो यहाँ पर नहस घर में ये योग बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होगा। महालक्ष्मी योग नहस घर में 6ठे घर में नहीं मिलेगा और ना ही मार्स को विपरीत राज योग मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो लगन का मालिक खुद है और ख़ुद आकर बैठ गया नहस घर में। तो यहाँ पर ना तो विपरीत राज योग है ना महालक्ष्मी योग है। अपनी दशांतर दशा में मून ज़्यादा ख़राबी देगा, मार्स ओन साइन का अपने घर में आके ख़राबियाँ लाजमी देगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 7वें घर की जानिब के मून और मार्स अगर जायचे के 7वें घर में आकर बैठ जाएं तो यहाँ पर मून को शर्फ भी मिलता है, महालक्ष्मी योग भी यहाँ पे लगेगा, बहुत अच्छा रहेगा, अपनी दशांतर दशा में फ़ायदा देंगे दोनों। आगे बढ़ते हैं जायचे के 8वें घर की जानिब मून और मार्स अगर जायचे के 8वें घर में आकर बैठ जाएं तो यहाँ पर महालक्ष्मी योग नहीं लगेगा क्योंकि नहस घर है, यहाँ पर दोनों के दोनों नेगेटिव बिहेव करेंगे। आगे बढ़ते हैं जायचे के 9वें घर की जानिब कि यहाँ पर मून और मार्स अगर आकर बैठ जाते हैं तो यहाँ पर मून ओन साइन का और यहाँ पर मार्स ख़राब होता है, नीच का हो जाता है, डिबिलिटेशन में चला जाता है। और मून अगर डिग्री वाइज थोड़ा सा ताकत में हुआ तो मार्स की जो ख़राबी है उसको भंग करेगा, नीच भंग योग यहाँ पे लग सकता है अगर मून यहाँ पे ताकत में हुआ तो। आगे बढ़ते हैं जायचे के 10वें घर की जानिब के मून और मार्स अगर जायचे के 10वें घर में आकर बैठ जाएं, यहाँ पर मून और मार्स की मौजूदगी महालक्ष्मी योग को अप्लाई करती है, यहाँ पे ये योग लगता है। प्लस मार्स यहाँ पे डायरेक्शन स्ट्रेंथ में भी दिशा बली भी होता है तो डबल फ़ायदा, तो यहाँ बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है अपनी दशांतर दशा में। आगे बढ़ते हैं जायचे के 11वें घर की जानिब कि 11वें घर में मून और मार्स अगर आकर बैठ जाएं तो यहाँ पर महालक्ष्मी योग बिल्कुल लगता है और यहाँ पर अपनी दशांतर दशा में इस हाउस से रिलेटेड और जहाँ जहाँ पे नज़र डाल रहे हैं उन जगहों पे और जिन हाउसेस से आए हैं उन हाउसेस से रिलेटेड भी चीज़ों में फ़ायदा और फिर वेल्थ, फेम, सक्सेस तो वो चीज़ें उन्होंने देनी है। आगे बढ़ते हैं जायचे के 12वें घर की जानिब के मून और मार्स अगर 12th हाउस में आकर बैठ जाएं तो यहाँ पर महालक्ष्मी योग एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ पर इंडिविजुअली अपनी दशांतर दशा में दोनों के दोनों ख़राबियाँ ही देंगे। इस पूरे जायचे के अंदर मून और मार्स अगर ख़राब नहीं हैं, अच्छे घरों में प्लेस्ड हैं, डिग्री वाइज वीक हैं तो इनका स्टोन लेकर पहना जा सकता है, या कम्बस्ट हैं तब भी इनका स्टोन लेकर पहना जा सकता है। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।